दोस्तों, चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करके चलती हूँ कि आप सभी लोग नोट्स बनाते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं, हर एक कार्ड को समझते हैं। ऑलराइट, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज है क्लास नंबर 8, मेजर आर्काना नंबर 7, द चैरियट। अब हम सभी जानते हैं कि कार्ड पढ़ने का तरीका वही रहेगा ऑलवेज, उसके नंबर से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये नंबर है केतु का, नंबर 7 केतु का, जो कन्फ्यूजन और इल्यूजन को दिखाता है। अब हमें तो अभी पता नहीं कन्फ्यूजन लगी है या हट गई, हम समझेंगे। अब देखिए, आप लोग सभी अपने कार्ड्स ओपन कर सकते हैं, और नहीं है तो आप स्क्रीन से देखिएगा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वॉरियर दिखाए गए जो एक रथ पर खड़े हैं, और ये रथ ना कहीं जा रहा है या आ रहा है, हमें अभी नहीं पता। तो सबसे पहले इसी को समझिए। अब इनके रथ को खींचने वाले जो एनिमल है ना, वो देखिए लेपर्ड के रूप में दिखाई दिए। कैसे दिखाए गए? लेपर्ड दिखाए गए आपको। अब कौन होते हैं ये ग्रीक माइथोलॉजी में? प्रोटेक्टर होते हैं। कौन होते हैं? रक्षक होते हैं, प्रोटेक्टर होते हैं। ऑलराइट, अब क्या है समझिएगा दोस्तों, जब भी कोई योद्धा युद्ध के लिए जाएगा ना, उसके एनिमल हमेशा आपको खड़े मिलेंगे, बैठेंगे नहीं। यहाँ पे क्या दिखता है कि ये आके आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने एक जंग जीत ली है और ये आराम से अब बैठे हुए हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये एक युद्ध लड़ के आ चुके हैं। ऑलराइट, तो इसी से हमें ये समझ में आया कि ये जो एनिमल बैठे हुए हैं ना, इस वॉरियर की जीत को बता रहे हैं कि इसको कोई विक्ट्री मिली है। ऑलराइट, ये दोनों एनिमल जो आराम कर रहे हैं उसकी विक्ट्री को बता रहे हैं कि विक्टोरियस हो गया ये पर्सन। सो दिस कार्ड ऑफ चैरियट इज शोज द विक्ट्री दैट यू हैव अर्नड और योर क्लाइंट हैव अर्नड। ऑलराइट, अब इससे ध्यान से देखिएगा कि जो नंबर कंफ्यूजन को बताता है, इल्यूजन को बताता है, इस कार्ड में वो कंफ्यूजन और इल्यूजन खत्म हो चुकी है। अब आगे देखिए, ब्लैक एंड वाइट में ये लेपर्ड दिखाए गए हैं। क्या होता है ब्लैक एंड वाइट? हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए हैं, हमने काफ़ी कार्ड्स में पढ़ा है। जब भी ब्लैक एंड वाइट के बीच में कोई पर्सन दिखाया जाता है, वो पिलर्स भी हो सकते हैं, है ना, एनिमल्स भी हो सकते हैं। क्या बताना चाहते हैं कि वो बैलेंस करना जानता है, आपका क्लाइंट बैलेंस करना जानता है। सही गलत, पॉजिटिव नेगेटिव, सच झूठ, सारे कन्फ्यूजन अपनी मेहनत से, अपनी इंट्यूशन पावर से इस व्यक्ति ने दूर कर ली हैं। अब इंट्यूशन क्यों बोला हमने? क्योंकि देखिएगा दोस्तों, इनकी शोल्डर पे मून बने हुए हैं, दोनों शोल्डर पे देखिए मून बने हुए हैं, तो जो बताते हैं ये बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन है। इसके साथ साथ देखिए, इनके आईब्रोज के ऊपर एक स्टार बना दिया गया, जो ये बताता है कि इनका ब्राउ चक्रा एक्टिवेटेड है, तो ये हाईली इंट्यूटिव है। ना केवल इतना, इनके चेस्ट पे बना हुआ एक साइन देखिएगा, स्क्रीन पे देखिए, ये जो साइन है ये भी ग्रीक माइथोलॉजी में ब्लेसिंग को दिखाता है। ऑलराइट, और नीचे यहाँ पे देखिए विंग्स दिखा दिए गए। विंग्स क्या दिखाते हैं? ईश्वरीय कृपा को, कि आप ब्लेस्ड हैं। ऑलराइट, तो ये पर्सन जो है ईश्वर से ब्लेस्ड भी हैं। ऑलराइट, तो यहाँ तक तो हमें इतना समझ में आ गया कि इनके चेस्ट पे जो सिंबल दिखाया गया है, इनके ब्राउ चक्रा के पास जो दिखाया गया है, मून इनके शोल्डर पे दिखाया गया है, जो बता रहे हैं कि ये बहुत इंट्यूटिव पर्सन है। ऑलराइट, और जो विंग्स हैं, एंजेलिक विंग्स हैं, उससे ये पता चल रहा है कि इनको ब्लेसिंग भी मिली हुई है। अब ध्यान दीजिए इनकी ड्रेस के ऊपर, इनकी ड्रेस का कलर ग्रीन और वाइट है। ऑलराइट, आप अपने टैरो कार्ड में देखिए, नहीं है तो समझिएगा ओरिजिनल डेक में यही कलर्स हैं, आप लिख लीजिए। ऑलराइट, अब ये जो कलर्स है ये बता रहे हैं कि ये पर्सन ना टोटली डिवाइन पर्सन है, कनेक्टेड टू गॉड है, बहुत ही स्पिरिचुअल है, लव्ड बाय गॉड है और ब्लेस्ड बाय गॉड है। ऑलराइट, अपनी इंट्यूशन यूज करके, अपना हार्ड वर्क करके लाइफ की स्ट्रगल पर इस पर्सन ने खुद से जीत हासिल की है। सो अपने जीवन के युद्ध को इसने जीत लिया है। अब समझिएगा दोस्तों, जब जीत हासिल कर ली जाती है ना, तो ये तो कंफर्म होता है कि उसने मेहनत तो की है, तभी उसको विक्ट्री मिली है। ये भी बता रहा है ना कि आराम कर रहे हैं एनिमल, इसका मतलब पहले तो वो युद्ध लड़ के आए हैं ना। तो ये कार्ड ना जब पास्ट में आए तब तो ठीक है, उसने प्रॉब्लम फेस कर ली या वो ठीक है, लेकिन अगर ये फ्यूचर में आएगा ना,
तो आपके क्लाइंट को पहले एक ना युद्ध लड़ना होगा, उसके बाद उसको पॉजिटिविटी या विक्ट्री मिलेगी। ऑलराइट दोस्तों, पीछे बहुत सारी प्रॉपर्टीज प्रोमिनेंटली दिखा दी गई है। हमने हमेशा पढ़ा है जब भी किसी भी कार्ड में कोई भी प्रॉपर्टीज, कोई भी ऑब्जेक्ट प्रॉपर दिखाया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें उस व्यक्ति को मिल सकती हैं इस कार्ड के आने पे भी। तो यहाँ पे एक तो प्रॉपर्टीज प्रोमिनेंटली दिखाई गई हैं, और जो वर्ड चैरियट है ना, इसका मतलब भी होता है रथ, ऑलराइट, व्हीकल। तो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव हो जाएगा प्रॉपर्टीज के लिए भी, और अगर आपकी क्वेरी आती है किसी व्हीकल को खरीदने के लिए तो इसको आप नोट डाउन करिए। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एस्पेक्ट की। अगर पास्ट की बात की जाए तो आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं कि पास्ट में आपने लाइफ में विक्ट्री हासिल की थी और आपने अपनी इंट्यूशन यूज़ करके कन्फ्यूजन दूर किए सारे, और सारी ही चीज़ें आपने खुद अपने हार्डवर्क से दूर की थी। ठीक है, चलिए प्रेजेंट की अगर बात करते हैं तो हम ये बोलेंगे कि आपको अभी परेशानी चल रही थी, लेकिन अपनी समझदारी से आप उनको सॉल्व कर रहे हैं और अभी आप थोड़ा पीसफुल सिचुएशन में हमें लग रहे हैं। अगर फ्यूचर की बात आती है, अब जब फ्यूचर की बात आई ना दोस्तों, तो समझिएगा पहले तो आपके क्लाइंट को जंग लड़नी पड़ेगी। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे थोड़ी परेशानियां आपको आएंगी, बट आप अपनी इंट्यूशन की सुनना, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डटे रहना, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब अगर बात करते हैं हेल्थ की, तो आप क्या बोल सकते हैं कि पीछे आपको थोड़े हेल्थ इश्यूज रहे होंगे, लेकिन अपने सेल्फ एफर्ट से, अपना दिमाग की सुन के, अपनी इंट्यूशन की सुन के, समझदारी से आपने सारे हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व कर लिए, और नाउ यू आर एट वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन, यू आर ऑल राइट। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो देखिए पीछे थोड़ी सी प्रॉब्लम रही होगी ज़रूर। क्यों बोल रही हूँ मैं ये? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला, जंग लड़के आया है, उसके बाद विक्ट्री मिली है, तो आपके क्लाइंट की कंडीशन सेम रहेगी ना। तो रिलेशनशिप में कि पीछे आपको रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन अब सब ठीक है, आपका रिश्ता संभला हुआ है, और आज केवल आपके कारण ये सब कुछ ठीक है। आप फ्रंट में आए, आपने चीज़ें बैलेंस की, ऑलराइट, और नाउ यू आर इन वेरी वेरी बैलेंस्ड एंड स्टेबल पोजिशन ऑल ओवर। इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, येस कार्ड। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे स्प्रेडिंग में आपका ये बहुत काम आने वाला है। येस कार्ड पॉजिटिव कार्ड होता है, ऑलराइट, और पॉजिटिव कार्ड येस कार्ड होगा। चलिए अब बात करते हैं गाइडेंस की। अगर आपका क्लाइंट स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए पूछता है तो आपने बोलना है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपने फैसले ले, सेल्फ कॉन्फिडेंस से उनको दूर करें। आप बहुत हाईली इंट्यूटिव पर्सन हैं, आपको पूरा करेज है आपके अंदर, आपको फैसले लेने आते हैं, तो डोंट वरी, आप अपना एक्शन लीजिए, खुद की सुने, फैसले करिए, और आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, जो टैरो रीडर्स को जनरली आए दिन फेस करनी पड़ती है, कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो आप क्या बोल सकते हैं? आपका पार्टनर आपको पाने के बाद विक्टोरियस फील कर रहा है, ऑलराइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और दोस्तों जो आपको समझना होगा, ये भी अभी आपको काम आने वाला है, इसको लिखिएगा। सोल ऑफ द कार्ड, कार्ड की आत्मा क्या है? तो आपको समझना है इस कार्ड की आत्मा है विक्ट्री, जीत हासिल करना अपनी इंट्यूशन से। इन सभी पॉइंट्स को आप अलग से लिखिए, आपको ये आगे बहुत काम आने वाले हैं जब आप प्रेडिक्शन करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और इसके साथ साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।